बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में राब्ता आलम इस्लामी के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तानी उलमा के दरमियान दूसरी मुशावरती कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो चुका है, जिसकी सदारत डॉक्टर अब्दुल करीम अल ईसा सेक्रेटरी जनरल राब्ता आलम इस्लामी फरमा रहे हैं। और इस मौका पर आप देख सकते हैं स्टेज पर अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान सेनेटर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम हाफिज़हुल्लाह भी अहले हदीसों की नुमाइंदगी करते हुए वहाँ मौजूद हैं। और ये वो अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस है जिसमें वहदत उम्मत की बात की जाती है, आपस में मोहब्बत और प्यार की बात की जाती है। और इस राब्ता आलम इस्लामी का मकसद पूरी दुनिया के उलमा को, पूरी दुनिया की मजहबी क़यादत को, मजहबी लोगों को, दीनी तबक़ात को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को यकजां करना, जोड़ना, आपस में मोहब्बत और प्यार और एतदाल का सबक देना, दरस देना है। पाकिस्तान के अंदर राब्ता आलम इस्लामी के ज़ेर एहतमाम होने वाली ये दूसरी अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस है। पहली कॉन्फ्रेंस में भी तमाम मजहबी जमातों के कायदीन अमायदीन मौजूद थे, और आज की इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में भी तमाम मसालिक और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के कायदीन मौजूद हैं। ये पाकिस्तान की मजहबी जमातों के कायदीन का आपस में प्यार और मोहब्बत और एक जगह पे जमा होना, मैं समझता हूँ इसमें राब्ता आलम इस्लामी का भी बहुत अहम किरदार है, जिन्होंने तमाम मसालिक के लोगों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया जहाँ पे वो अपने मसाइल को भी डिस्कस करते हैं। और इस बात की बिलखुसूस प्लानिंग की जाती है कि दुनिया के अंदर इस्लाम की दावत, इस्लामी तालीमात को किस तरीके से फ़रोग़ दिया जा सके। और इसी तरह मैं वो मनाज़र भी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहूँगा जब डॉक्टर अब्दुल करीम अल ईसा पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं, तो इस मौका पर जहाँ वफाकी वज़रा और सऊदी सफ़ीर ने आपका इस्तकबाल किया, इस मौका पर अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान भी मौजूद हैं। और जब वो अमीर मोहतरम से मुलाकात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं वो किस तरह मोहब्बत और प्यार और उल्फत से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से हमें ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान और सऊदीया के जो ताल्लुकात हैं यकीनन वो बेमिसाल हैं, वो बेहतरीन ताल्लुकात हैं, आपस में बरादराना ताल्लुकात हैं। और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं यकीनन वो भी बेमिसाल हैं। वस्सलाम।